ने एक बड़ा फिगर दिया है 2 वोटों की जीत का। अब मार्जिन के ऊपर ही ज्यादा काम हो रहा है इस्लामाबाद में। अता, वापस आपके पास आती हूँ, फिर कमल के पास आऊंगी कि ये जो 2 वोटों का मार्जिन आप भी कह रहे हैं, लेकिन कल फिर अगर आप जीत जाते हैं तो वही इल्जामात आपके ऊपर लगाए जाएंगे जो इससे पहले लगे हैं, तो क्या होगा फिर? अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है नए इंतखाबात समेत तमाम ऑप्शंस हैं। देखिए, इमरान खान साहब बिल्कुल सियासी शहीद होना चाहते हैं। उनको पता है कि वो अब मेजोरिटी एंजॉय नहीं करते, और अब जिस तरह की उनको शिकस्त फाश हुई गिलानी साहब वाले इलेक्शन में, इस्लामाबाद की सीट आसमा साहिबा हुकूमत पहली दफा हारी है। माजी में कभी नहीं हुआ कि इस्लामाबाद की सेनेट की सीट कोई हार जाए। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिस तरह रो रो के लिया गया, जो कौम से खिताब किया गया, उसमें जिस तरह का लबो लहजा था, वो एक हारे हुए शख्स का लबो लहजा था। और हम तो देखें, हमारी मेजोरिटी है, हम 2 सीटों से जीत गए, तो ये हमारी एक हक है, हमारा राइट है, हमारी मेजोरिटी बनती है। अगर खुदा ना खास्ता, जिसका कोई इम्कान नहीं है, ये अगर एक आधे वोट से जीत जाते हैं तो एक्सप्लेनेशन तो इनको देनी पड़ेगी कि ये इस बात के खिलाफ थे, इनकी मेजोरिटी नहीं है, ये सीक्रेट बैलेट के भी खिलाफ थे, ये तमाम तरफ अपने पता कर रहे थे लोगों के सामने। तो मुझे नहीं समझ आती कि मैं तो देखिए, मेरा तो इसमें पॉइंट यही है कि इनको इलेक्शन से दस्तबरदार होना चाहिए। ये जो प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अफरीदी की बात की, दिलबर खान की बात की, दोनों के एफिडेविट हमारे पास हैं। शहबाज शरीफ साहब के बतौर सदर जमात उन पे सिग्नेचर्स हैं। तो ये अब किस से ये बातें करते हैं? और तो वो आप कल उनको चैलेंज भी कर सकते हैं, वो तो अब कैंडिडेट है पीटीआई के, वो तो डिप्टी चेयरमैन के कैंडिडेट है। हम उठने की बारी आएगी, बट जी हम उनको चैलेंज भी करेंगे। दूसरी बात ये है कि कौमी असेंबली के अंदर जो 16 लोग हमारे साथ हैं, इनकी 11 वोटों की हुकूमत थी, वो खत्म हो गई। सेनेट के अंदर अब मेजोरिटी हमारी है, सेनेट के अंदर अददी अक्सरियत हमारी है। लेकिन सीक्रेट बैलेट भी तो है ना, सीक्रेट बैलेट भी तो है। कुंडी साहब, अब ये इस पे एक सेकंड मैं सवाल पूछ लूं। जो गिलानी साहब कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, शायद खान अब्बास साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, वो कहते हैं हमारे लोगों को कॉल्स आ रही है, एक सेनेटर साथ में बैठे हुए थे, तो क्या पीपल्स पार्टी के लिए एस्टेब्लिशमेंट कोई नरम रवैया इख्तियार किए हुए क्या है? आसमा देखें, आज जब गिलानी साहब ने जो प्रेस टॉक की थी, या जो वो गए थे सेनेट में अपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसके लिए, तो प्रेस टॉक उन्होंने की तकरीबन 12 बजे 1 बजे के लगभग वो पर। और खान अब्बासी साहब ने और जो हाफिज अब्दुल करीम साहब गालिबन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी गालिबन कोई 6 बजे 7 बजे तक की है। और अभी तक जो है, आपके प्रोग्राम के बाद हम जा रहे हैं, हमारा एक डिनर है, उसमें सारे पीडीएम के सेंटर्स भी आ रहे हैं। अभी तक हम अपनी पार्टी के हमारे जो सेंटर्स हैं, उन्होंने कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं की। और जहां तक उन्होंने पीएमएलएन की उन्होंने तो लीडरशिप को बताया, उसमें मरियम नवाज साहब ने भी ट्वीट की है, खान अब्बासी साहब ने भी प्रेस टॉक इसके ऊपर की है। तो उन्होंने की है, कोई गलत ऐसे इल्जामात कोई नहीं लगा था, कुछ होता तो इल्जामात लगते हैं। और उसमें सबसे बड़ी वजह आप देखें कि शिबली फराज साहब ने परसों स्टेट चैनल पर बैठ के धमकी दी है उस पे शाहजेब खानजादा के बाद, हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, हर हरबे में आप हर चीज ला सकते हैं। और मैंने आज भी एक वैसे उन्होंने एक वजाहत भी कर दी थी कि उनका मतलब है कानूनी सियासी। अब वो तो देखें, वजाहत तो बाद में, दिल की बात तो कर लेते, उसके बाद फिर वजाहत देते। पर सटक ने कहा इमरान खान मेरे बगैर एक दिन भी नहीं बैठ सकता। फिर अब उसमें यह है, देखें, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। स्टेट चैनल पे एक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हमेशा कूल मतलब है कि बैठा हुआ तो और चीज कहते हैं, उन्होंने सोच समझ के दिया, और उसने कहा कि हम शरीफ भी नहीं होंगे, हम इतने शरीफ भी नहीं, जो मतलब उन्होंने ये इल्जाम लगाए। अब वो जो वज़ीर आज़म के अंडर जो एजेंसी आती है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। कल खुदा ना खासा, मैंने बाकी चैनल से भी कहा है, हमारे किसी सेनेटर को कुछ हुआ या मिसिंग हुआ, हमारे एफआईआर शिबली फराज और इस हुकूमत पे होगी। कमल, अब ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर कल आपके लोग जीत जाते हैं, सिंजरानी साहब जीत जाते हैं, तो अपोजिशन तो वही ब्लेम जो कि आप लगाते रहे वो लेके आएगी, और फिर शिबली फराज साहब का इंटरव्यू भी चलेगा बार बार। देखिए आसमा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सेनेट में सबसे बड़ी मेजॉरिटी किस जमात के पास है? सिर्फ नंबर गेम के हिसाब से बता दीजिए। पीटीआई 27। और आप मुझे ये बता दें कि पिछले जितने भी अरसे में सेनेट के चेयरमैन बनते रहे, किसी एक सिंगल पार्टी ने आज तक सेनेट का चेयरमैन इलेक्ट किया? अगर कोई एक बता दें, वो भी कोई मिसाल है तो। जितना मैंने पढ़ा है, मुझे तो ये नजर आया है कि सेनेट का जो चेयरमैन होता है वो मुखलूत उम्मीदवार होता है, और उसको बहुत सारे सेनेट के अंदर से ही मेंबरान, अपने हाउस से ही लोग कस्टोडियन होते हैं जो इस सीट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इन्होंने कहा जी अददी ये बर्तरी खो चुके हैं, जो अता साहब फरमा रहे थे। देखिए, नेशनल असेंबली में तो अदद
जो है वो पार्टी रिस्ट्रिक्टेड और फिर गवर्नमेंट के अंदर फिर उसमें वो जो फ्लोर क्रॉसिंग करप्शन सब कुछ होता है और उसमें आपने नंबर्स दिखाने होते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेना होता है, सारा कुछ होता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सादिक संजरानी साहब जो पीटीआई नहीं है और लास्ट टाइम पीपल्स पार्टी के वोट कैंडिडेट थे, बिलावल ने उनका नाम दिया था, 14 लोग उनको ऐसे ही लोग हैं, 14 लोग थे। मैं से जवाब देता हूँ। 14 लोग आपकी सफों में से उनको ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही आपने बात। क्यों नहीं नाम निकाले? हाँ। बिलावल साहब को खुद उन्हें सपोर्ट करते हैं, वो बिलावल का कैंडिडेट था लास्ट टाइम। सही बात और है। अता साहब की तो पार्टी के 16 लोग हैं टोटल बैठे हुए, ये किस हिसाब से शोर मचा रहे हैं? दूसरा जो ये बात इस्लामाबाद वैसे की कुंडी सीट साहब, ये मैं कुंडी साहब से जवाब ले लूं, ये बात तो कमल ठीक कह रही है। इस्लामाबाद की 2 सीटें थी, मैं जवाब- एक सीट पे हमारी खातून ने 176 वोट लिए थे और 2 वोट उनके रिजेक्ट हुए थे, और दूसरी सीट पे आपने जो जिसमें सौदेबाजियां की और बहुत सारे शवाहिद आ गए, आपकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं सबकी, उस पे आपने अपने जो है लोगों वो का नाम नंबर बताएंगे 5 ज्यादा ले देखिए। लिए। जरदारी साहब उस पे परेशान है कि हमने तो 20 मेरा बुक एक किए छोटा सा थे, सवाल कमल साहिबा तो 5 से। कैसे हो गए? ये एक तो सवाल आप छोटा सा बात याद कमल, रखिए। छोटा सा मेरा सवाल मासूमाना सा छोटा सा सवाल है। लीग के लिए मैं एक सिर्फ जुमला बोल दूं जी। कि दिया ले गई जवाइया नू ते नुआ ले गई पूत, हम गए ऊत के ऊत। अच्छा ये को क्या मिला? जवाब दे दो। अच्छा 16 के नाम आपने बताने हैं वैसे। जवाब दे दो। कमल साहिबा इलेक्शन कमीशन के पिटिशनर हैं। 5 सीटें जीती हैं, वो इनको भी चाहिए था अनकंटेस्टेड, अगर जब वो होता, आपकी 4 सीटें रह इलेक्शन जाती। कमीशन बाकी की- पूरे पाकिस्तान से आप सेनेट की एक सीट अच्छा। जीत सके, और आप इलेक्शन आके कमीशन- बड़ों के बीच में बातें करें बड़ी। ठीक। इस वक्त अच्छा, आप बोल रहे हैं और मैं अच्छा, बोल रही मुझे हूँ। ब्रेक का भी कहा जाए। आमद हुई है मुझे, मैं शेर पढ़ूँ किस बात। जी जी चले शेर सुना दे। आप मेरे साथ लेके जाती, जो लोग आपके बिके हैं उनको बताती कि हमारे ये लोग बिके हैं, हम इनको निकालने को तैयार हैं। आपको इंशाल्लाह ब्रेक के बाद कार्रवाई की- ब्रेक कर लें फिर